तो पिछले लेक्चर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें नोट किए थे। फर्स्ट, वो किस पे बेस्ड था? तो मोस्टली एक्सपेरिमेंट पे। सेकेंड, पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ क्या था भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ ब्लॉक देखे थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। उसका देखे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो। अब वैलेंस सेल क्या होता है? जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होते हैं हम क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो एस के लिए वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर सेल। पी ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर सेल। डी ब्लॉक के लिए वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर के साथ एक पीछे, मतलब पेनल्टीमेट सेल। और एच के लिए वैलेंस सेल क्या होता है? आउटर के साथ साथ पेनल्टीमेट सेल और उसके साथ एंटी पेनल्टीमेट सेल। यही बताया था क्या प्रीवियस लेक्चर में? और बताया गया था पीरियड, फर्स्ट पीरियड है तो उनको हम क्या बोलेंगे भैया? वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्टेस्ट। सेकेंड और थर्ड पीरियड को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। और सिक्स वाले को लॉन्गेस्ट, और सेवंथ वाले को इनकम्प्लीट पीरियड। इतने बातें हम लोग देखे थे। नेक्स्ट आगे उसी में कंटिन्यू करना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट कौन से नंबर का पॉइंट बन जाएगा ये? कौन से नंबर का पॉइंट बन जाएगा? जो भी है 4, 5 देख लेना। एन एलिमेंट ऑफ an element of S block and P block. An element of S block and P block are known as normal and representative. Normal and representative element. Except noble gas. An element of S and P block is called normal and representative elements, except noble gases. तो कई बार क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट ये सब वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना। सर वो 4th पॉइंट है। ठीक है, तो वही सब कुछ है, जो भी पॉइंट है बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। एन एलिमेंट ऑफ D block is called transitional element. An element of D block is called transitional या transition element. Transition element यहाँ पे भी except group 12. An element of D block is called transition element except group 12. 6. An element of F block, 6 में नोट करना। An element of F block is called inner transition या transitional
element. An element of F block is called inner transition element. An element of F block is called inner transition element. आगे इसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं. F block दो पार्ट में डिवाइड है. It is आगे ऐसे नोट कर लो. F block दो पार्ट में है. एक को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड और दूसरे क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड. इसमें ग्रुप 3 पीरियड 6, ग्रुप 3 पीरियड 7. तो ये कुछ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एफ ब्लॉक टू पार्ट में डिवाइड है, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड. पूरा का पूरा एफ ब्लॉक टू पार्ट में डिवाइड है, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड. स्पेलिंग करेक्शन करने से OIDS, लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड. ग्रुप 3 और पीरियड 6 लेंथेनॉइड आता है और एक्टेनॉइड का ग्रुप 3 पीरियड 7. ये कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंफॉर्मेशन थे, इनको आपको याद रखना है. कर लिए नोट सबको यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, डिफेक्ट या फिर लिमिटेशन. डिफेक्ट या फिर लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. टेबल तो फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन. ये आज पहले से भी डीमेरिट में आता था मेनली के पीरियोडिक टेबल से, और आज भी वही है. लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर कई तो पीरियोडिक टेबल देखोगे मार्केट में जो मिलते हैं टेक्स्ट बुक में, आपको हाइड्रोजन को बीच में ऐसा रख के दिखाता है. इधर पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. दिखता है कि नहीं दिखता है भाई? यस सर, दिखता है. इसीलिए रखते हैं वो, ठीक है ना. क्यों अब ऐसा क्यों है भाई? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 भी है, 1 है ना हाइड्रोजन का वैलेंसी. हेलोजन का भी वैलेंसी क्या होता है? 1. हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट क्या कर सकता है? कंप्लीट. और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है. मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ बना सकता है मेटल की तरह. एक इलेक्ट्रॉन लेके नॉन मेटल हेलोजन के तरह H-, जैसे फ्लोरीन F-, क्लोरीन Cl-, ब्रोमीन Br-, आयोडीन I- बनाते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है. तो इसका जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज है तो नॉन मेटल की तरह है. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होता है, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको रहना चाहिए था हेलोजन के पास, लेकिन रख दिया गया है एस ब्लॉक ग्रुप 1 में. तो इसीलिए बोलते हैं लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि थोड़ा सा ड्यूल नेचर टाइप का ना. हेलोजन के प्रॉपर्टीज भी शो करता है और साथ में एस ब्लॉक. लेकिन अब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे भी बना है, बेस्ड है, तो इसलिए इसको एस ब्लॉक ग्रुप 1 में रखा गया है. तो यही है लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला पॉइंट डीमेरिट्स में. सेकेंड पॉइंट नोट करना. सर ये तो लिखा है ना आपने. अरे नोट कर लो ना, तो एक बार भूल जाओगे क्या? लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंड
position of lanthanides and actinides. Position of lanthanides and actinides. Lanthanoids and actinoids. Position of lanthanoids and actinoids. आज भी पहले मैंडलिफ ने भी जब करेक्शन करके दिया तो अलग से नोट किया था लेंथेनाइड एक्टिनाइड को नीचे, और आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेन जो है पीरियोडिक टेबल उसमें अलग मतलब कोई सेपरेट लोकेशन नहीं है, अलग से नीचे लिखा जाता है लेंथेनाइड एक्टिनाइड दिखता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड नोट कर लो। सेकेंड, पोजीशन ऑफ हीलियम। पोजीशन ऑफ हीलियम, हीलियम क्यों आया होगा बताओ यहाँ पर डिमेरिट्स या डिफेक्ट्स में? सर हीलियम की वैलेंसी 2 है। बोलो। हाँ वेरी गुड, हीलियम का वैलेंसी 2 है, और 2 वैलेंसी वाला कौन सा एलिमेंट है? एच ब्लॉक ग्रुप 2 के एलिमेंट। एच ब्लॉक ग्रुप 2 में वैलेंसी कितना होता है? 2। हीलियम का भी वैलेंसी 2, तो कायदे से उसको कहाँ होना चाहिए था? एच ब्लॉक ग्रुप 2 में होना चाहिए था ना, बट है कहाँ वो? नोबल गैस में। नोबल गैस, सॉरी सर, नोबल गैस में कतई बावला हुआ है छोरा। नोबल गैस फैमिली में हीलियम, ठीक है ना? तो क्लियर है? तो ये कुछ डिमेरिट्स या डिफेक्ट या लिमिटेशंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो याद रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, identification of group, period and element symbols. Identification of group, period and element symbols. Heading है identification of group, period, element, symbol. तो इसमें फर्स्ट है केस 1, पहले मेथड में देखेंगे बाय वैलेंस फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पता चलेगा यहाँ पे क्वांटम नंबर कौन कितने से समझ क्या है। बाय वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केस 1। तो इसमें कुछ बातें नोट करना है, कल वाली चीजें, ठीक है? वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया ना सबको भाई? हाँ सर बताया ना। तो उसमें एन टर्म्स यूज होता है, तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है? हमको क्या आइडेंटिफाई करना है? पीरियड ग्रुप, और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सिंबल अपने आप पता चल जाएगा। तो पीरियड इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन, एन जो बताएगा वो पीरियड नंबर को बताएगा। सेकेंड, ग्रुप के लिए, तो ग्रुप के लिए वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 to 2, ठीक है ना? एस ब्लॉक NS 1 to 2, या फिर बोल सकता हूँ NSX ले लेता हूँ, ठीक है? चल लेता हूँ NX। तो यहाँ पे ग्रुप क्या होगा? ग्रुप इक्वल टू X, वैल्यू ऑफ X। अगर 1 है तो ग्रुप 1 होगा, एस के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ग्रुप होगा 2। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी सर पिटने का जरूरत नहीं है, ठीक है? फोर्थ, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? जनरल इलेक्ट्रॉन NS, इसमें 2 कंपल्सरी रहता है, फिर NP 1 to 6, या फिर मैं बोल सकता हूँ NS
2 NTX। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर देखो क्या होगा, ग्रुप नंबर 10 + 2 + x। इन दोनों को प्लस करना है और +10 करना है। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 13 से स्टार्ट होता है। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 13, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब ट्रिक है, ये याद रखना है, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लो। तो फॉर पी ब्लॉक NS2 NP 1 to 6 और NS2 1 to 6 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने x मान लिया। तो ग्रुप कैसे निकलेगा? 10 + 2 + x। थर्ड, फॉर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल के क्लास में बताया था, वैलेंस शेल का N-1d। डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक आता है भाई? 0 to 10। 0 to 10 नहीं है, 1 to 10 है। 0 to 10 हाँ सर, 1 to 10। NS, यहाँ पे 1 से 2 या फिर किसी केस में 0 भी होता है, तो 0 to 2 ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए इसको मैं और करके N-1d इसको ले लेता हूँ x और इसको ले लेता हूँ y। तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर x + y। F फॉर ए ब्लॉक। तो सर तो इसमें डी ज्यादा चाहिए। कुछ नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्क्रीन ब्लैक करिए। नहीं हो रही सर। सर मेरी हो रही है, मैं री-एंटर करूँ? ए ब्लॉक में ग्रुप कितना रहता है? 3। तो जब भी आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ABC मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाले क्वेश्चन देता है, एफ ब्लॉक वाले नहीं। एटॉमिक नंबर आएगा तो वहां पे एफ ब्लॉक वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनको अप्लाई करते हैं भाई। वो जो बताया गया है ग्रुप नंबर ब्लू मार्कर से, एक तरह का फॉर्मूला समझ लो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक निकालने के लिए। नहीं यूज करना तो मत यूज करो। क्या होगा? ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब तुमको और कोई ट्रिक आता हो तो चलो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भैया, हाँ कहीं को तकलीफ हो रहा है तो भैया 12 + x कर लो तो भी सही है। नोट कर लिए सब? ये सर क्वेश्चन नोट करो फिर। फाइंड आउट द group number, period number and symbol of element for given electronic configuration. Given electronic configuration. Find out the group number, period number and symbol of element for given electronic configuration. So first 2s2। तो सबसे पहले बताइए ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक? पहचानना S आना block। चाहिए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तो पहले ब्लॉक पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक के बाद पता चल जाएगा पीरियड। ब्लॉक पहचान लिए तो पीरियड तो ऐसे ही पहचान लोगे। उसके बाद पीरियड के बाद ग्रुप पहचानना है आपको, ठीक है। ग्रुप के बाद एलिमेंट का सिंबल। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल सामने रखें। तो ब्लॉक हमारा है एस, पीरियड एन का वैल्यू,
n है भैया यहाँ पे 2। अब ग्रुप नंबर एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर वहां पे टेब बोर्ड में हमने नोट करा है, देखो क्या होता भाई, दिख रहा है? हाँ सर। वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पे कितना लिखा है हमने 2, तो ग्रुप हुआ 2। तो भैया पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 से कूदना स्टार्ट करो, ग्रुप 2 से जंप करो और पीरियड 2 से उड़ते हुए चलो, कहाँ पे क्रॉस करोगे? सर शायद से मैग्नीशियम नहीं तो बेरिलियम। दो नहीं होगा, बस एक ही होगा, ठीक है ना, शायद वाला नहीं, मौसम विभाग की जानकारी नहीं देना है। सर बेरिलियम। पीरियोडिक बेरिलियम, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। 5s2 जब पूछा जाएगा तब आंसर दोगे, ठीक है ना। कोई पहले से नहीं बोलेगा हमको दिख गया सर तो ब्लॉक किया है, पहले नोट करने दो, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो ही नहीं कि एक बार में सबको समझ में आ जाए। इसलिए माइक नोट करके रखना एलिमेंट। तो सबसे पहला काम है ब्लॉक पहचानना। तो एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एस ब्लॉक होगा, ये एस ब्लॉक। तो पीरियड क्या बताता है? आगे का नंबर n, तो पीरियड हुआ 5। ग्रुप नंबर एस के ऊपर लिखा रहता है जो वैल्यू x, ठीक है ना, 1 से 2 कुछ भी होगा या फिर x बोलते हैं, उसे को बोल रहे हैं हम। तो उस x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है भैया 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। एलिमेंट ऑफ पीरियड 5 से चलना स्टार्ट करो सर मैं बताऊं? और जंप करो सेकेंड ग्रुप से, जहां पे क्रॉस करोगे वो लोकेशन होगा उस एलिमेंट, मतलब वो सिंबल सर, होगा मैं उस बताऊं? एलिमेंट का। स्क्रॉन्टियम। ऐसा यस सर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सही है। क्लियर है सभी को? तो ये एस ब्लॉक के लिए था। पी ब्लॉक में चलते हैं भाई, कोई भी एक रेंडम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लेता हूँ, 4s2 4p3, 4s2 4p3। तो अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू भी सेम है, अगर 4 इक्वल टू n है तो ns हुआ, 4 इक्वल टू n है तो np2 3। तो ये किससे मिलता जुलता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन? s से, p से या d से? सर पी। पी से। p ब्लॉक दिख रहा है ना भाई, n का वैल्यू सेम हो और इलेक्ट्रॉन s में भी और p में भी हो, तो उसको हम कौन सा ब्लॉक बोलेंगे? p ब्लॉक। पी ब्लॉक। तो पहचाने आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन किसका है। तो कल के क्लास में हमने बता दिया था वैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। नहीं याद करोगे तो आज के क्लास में भैया सर पटक के क्या बोल सकते, सर ढूंढते रह जाओ, पटकते रह जाओ और गाना गाते रहो, हमसे ना हो पाएगा। तो ब्लॉक ठहरा ये पी, पीरियड मतलब n का वैल्यू 4। तो ग्रुप नंबर पहचानने का तरीका क्या है? 10 + 2, तो 10 + 2, x किसके ऊपर लिखा गया है भाई? t के ऊपर। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 3। तो ग्रुप हुआ 15। तो ग्रुप 15 से जंप करना स्टार्ट करो और पीरियड 4 से चलना, जहां पे क्रॉस मतलब टकराओगे वो होगा एलिमेंट का सिंबल। तो बताओ पीरियोडिक टेबल देख के, ग्रुप 4 से 15 से कूदे, 15 से उड़ते हुए गए यहाँ पे, हाँ आर्सेनिक। क्लियर है सभी को क्यों आया आर्सेनिक? यस सर, यस सर। तो कई बोले थे सर ये 10 + 2, बेटा मत करो 10 + 2, 2 + 3 कर लो 5। तो मुझे बताओ पी ब्लॉक 5 ग्रुप से स्टार्ट होता है? नो सर। तो फिर 10 प्लस करना पड़ेगा। हाँ तो फिर 10 प्लस करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, करना पड़ेगा।
तो फिर इसलिए तो वहाँ लिखवा है, तो लोग समझते नहीं यार, परेशान हो जाते थोड़े से देर में। अभी तो कहानी शुरू किए हैं। तो पीरियड नहीं, पहले ब्लॉक के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ब्लॉक पहचानेंगे, फिर पीरियड दिख जाता है, पीरियड तो दिख ही जाता है एन का वैल्यू। उसके बाद ब्लॉक पहचान लोगे तभी ग्रुप पहचान सकते हैं, और ग्रुप पहचान लिए, पीरियड पहचान लिए तो एलिमेंट पता चल जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद रहेगा। तो पी ब्लॉक का है भैया, फिर से पीरियड कौन सा है? 3 ग्रुप नंबर 10 + 2 + x किसके ऊपर लिखा होता है? पी के ऊपर, मतलब 10 + 2 + 1 = 13। तो ग्रुप 13 से कूदना स्टार्ट करो, थर्ड पीरियड से चलना स्टार्ट करोगे तो कहाँ मिलोगे भाई? एल्यूमिनियम की जगह पे। एल्यूमिनियम। क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर। हाँ सर क्लियर। आपको जल्दी नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। फिफ्थ में ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, एलिमेंट। तो ब्लॉक कौन सा है भाई? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक? डी डी ब्लॉक। ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, ठीक है। पीरियड लास्ट वैल्यू मतलब 4 कि 3 रखोगे? 4। 4 क्यों? अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन मालूम है तो ये n-1d होता है और ये ns होता है, तो हमको n वैल्यू चाहिए, ना कि n-1 का वैल्यू, ठीक है ना? हाँ अब सर। उसके बाद ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर क्या करते हैं? x + y। x किसके ऊपर था? d के ऊपर। y किसके ऊपर था? s के ऊपर। तो भैया x की जगह पे 10 है, y की जगह पे 1 है, तो 11 कितना होगा? सर। 11। तो भैया 11 से कूदो और 4 से चलना स्टार्ट करो। कहाँ टकराने वाले हो महाराज? CU। CU कॉपर, हाँ सर एलिमेंट होगा कॉपर, यस सर, कॉपर आएगा। ठीक है। अब इसमें ब्लॉक वही हमारा डी, डी ब्लॉक, पीरियड नंबर 5। एक गलत है, फिर ये ऐसे है, ठीक है। पीरियड 6। माइक किसी का ऑन है भैया? घर का आवाज आ रहा है, जिनके घर में बातें करते हैं हो रहा है तो वो अपना माइक बंद करके रखें। ग्रुप नंबर 11। x + 11 कहाँ से न, पागल? 7 सर। हाँ तो फिर तुम माइक बंद करो तो पहले। ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट, ग्रुप 7 से मैग्नीज। कूदना स्टार्ट करो और 5 से, तो 7 में क्रोमियम मैग्नीज। हाँ ये लास्ट के 7, 8, 9 जल्दी से सॉल्व करो। तो यहाँ पे 7, 8, 9 या फिर कोई भी एलिमेंट को पहचानना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन पता होना चाहिए, और वो प्रीवियस लेक्चर में बताया हमने। नहीं है कोई क्लास अटेंड किया तो जाके चैनल पे हमारे वीडियो देख सकते हो, आज कल का वहां पे मिल जाएगा। सर 4D और नोट के कर ऊपर लिया 7 तो है कि स्क्वायर? 7 है, 7। तो 7th नंबर देखने से तो लग रहा है भैया एस ब्लॉक का है, और है भी एस ब्लॉक का। पीरियड 5, ग्रुप नंबर 1 है तो 1। तो भैया ग्रुप 1 से कूदना स्टार्ट करो, फिर पीरियड से चलना। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आरबी आया एलिमेंट। हाँ सर। एलिमेंट कौन सा यहाँ पे? आरबी, रुबिडियम। देखने से ये दोनों एस और पी दिख रहा है, मतलब पी ब्लॉक का है एलिमेंट, पीरियड है 5। अच्छा यहाँ पे 9th वाले में तो मिस्टेक है, सॉल्व कैसे किए होगे? यहाँ पे भैया दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। 5 करो यहाँ पे 9th वाले में। सर वो 4th से हाँ सॉल्व कर पीरियड, दिया। तो गलत हुआ होगा, फिर बताएंगे क्यों। 5 लेके सॉल्व करना है। ग्रुप कितने हैं? तो 10 पी ब्लॉक का है तो 16। +2
और x का वैल्यू 4 तो 16, तो ग्रुप 16 पीरियड 5 जहां से क्रॉस होगा तो देख लो भैया PE ग्रुप 16 ऑक्सीजन TE सल्फर सेलेनियम सेलेनियम ऑक्सीजन सेकंड में सल्फर थर्ड में सेलेनियम टी ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम सेलेनियम टी। 9th वाले में ब्लॉक है डी पीरियड है आपका 5 ग्रुप 7 + 2 = 9 तो 9th ग्रुप से कूदो और 5th पीरियड से चलना स्टार्ट करो। देखो कहाँ पे क्रॉस करते हो। CO 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 कोबाल्ट तो ये जो क्रॉस हुआ कोबाल्ट जहाँ पे क्रॉस किया टेलेनियम और ये जहाँ पे क्रॉस किया रुबिडियम। तो ये था हिंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ग्रुप एंड पीरियड या फिर ब्लॉक भी है बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सभी को? आज की सेवा यही करते हैं समाप्त।